नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएल की मीडिया न्यूज। मैं हूं आक्षी पंडित। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पठानकोट क्षेत्र के आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट के पास आज एक ग्रेनेड फटने की घटना हुई। घटना के फौरन बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी गई और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया गया। पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने इस घटना की जानकारी पत्रकारों को दी और कहा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। इस घटना के फौरन बाद पठानकोट और उसके आसपास के इलाकों को भी हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। देखिए, अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमारा है उसके साथ में यहाँ पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और उसको हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल्स फर्दर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ सीसीटीवीज दोनों तरफ हमने देखा कि लगे हुए हैं, कुछ मिला क्या? बाइक सवार कह रहे हैं कि वो अभी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया, जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने भी, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि बाइक राइडर ने जो इसको थ्रो किया है। तो आगे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसके काफ़ी हमारे सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो हमें अच्छी सीसीटीवी फुटेज मिलने की उम्मीद है। सर, कोई नुकसान हुआ है? हम आगे इन्वेस्टिगेशन करके फिर बताएंगे आपको। जी। पठानकोट में आज हुई ग्रेनेड फटने की घटना को लेकर डोगरा फ्रंट शिवसेना ने आज कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा, जब जब सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं तब यहां पर आतंकी घटनाएं हो जाती हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सिद्धू को लेकर अपनी स्पष्टीकरण दे। उन्होंने कहा कि सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बताते हैं, इस मुद्दे पर भी वो अपना स्पष्टीकरण दे। उन्होंने सिद्धू को कांग्रेस से बाहर निकालने की भी बात की है। और दूसरा, सिद्धू जो करतारपुर के माध्यम से पाकिस्तान गया है और वो बाजवे को गले मिला, वो इमरान खान को गले मिला और इमरान खान सिद्धू की यारी शहीदों पे पड़ी भारी, उसके विषय के अंदर क्या उत्तर? और जब ये पूछा गया कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा उनका निजी विषय है। अरे देश के प्रति शहीदों का अपमान, 12 शहीद हो गए, उसके बाद उसका निजी विषय है? ये देश का विषय है, ये निजी विषय नहीं हो सकता। इसलिए उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं सच्ची बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को इसके विषय के अंदर विचार करना होगा। आने वाले चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी जो इस तरह की बातें कर रही है, देश का प्रश्न है, निजी प्रश्न नहीं हो सकता। देश पहले है, निजता बाद में है। और उसके साथ यारी और कान में फूकने का प्रयास 2019 के अंदर गया, पुलवामा हुआ, अब गया पठानकोट हुआ। क्या फूकता है वो इमरान खान के कान के अंदर? इसकी जांच का विषय है और कांग्रेस पार्टी को सिद्धू को चलना करना चाहिए और इसको पाकिस्तान भेजने की तैयारी करनी चाहिए। डोगरा सदर सभा जम्मू के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चारक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में हो रहे पुनर्निर्माण कार्य को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वहां पर निर्माण कार्य की ये दशा कैसे हुई। उन्होंने कहा कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स अभी भी उसी तरह है जैसे कि पहले था। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि वे यहाँ का दौरा करें और यहाँ की स्थिति का जायजा ले। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं डोगरा स्मारकों को नष्ट करने की कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स डोगरा इतिहास को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुबारक मंडी की जर्जर हो रही हालत पर भी चिंता व्यक्त की है। मुबारक मंडी हेरिटेज के बारे में मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि हमें खुशी हुई थी, सारे लोगों को ये सेटिस्फेक्शन हुई थी ये सुन के कि मुबारक मंडी हेरिटेज को 75 में स्वतंत्रता दिवस की सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बनाया जा रहा है और ये अनाउंस किया था कि इसको सेलिब्रेशन के पहले पहले हम तैयार कर लेंगे, इसकी रेस्टोरेशन हो जाएगी। आज जो वहाँ पर पोजीशन है टोटली क्यास बना हुआ है। आज डोगरा सदर सभा की तरफ से हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि ये मुबारक मंडी जैसी तैसी है, लोगों के लिए एक टाइम शेड्यूल बना के खोल दी जाए। लोगों को देखने दो क्या हो क्या रहा है, कितना काम हुआ, क्या करने जा रहे हो, पूरा लोग स्टडी कर सकें, देख सकें और अपने विचार रख सकें। दूसरी बात हमने आज ये कही है कि इतनी बार वहाँ पर विज़िट करने के बाद हमारे VVIPs वहाँ पर जा रहे हैं, गए हैं कई दफ़ा दिल्ली से, यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर गए हैं, आर्काइव्स की हालत देखी, म्यूज़ियम की हालत देखी। अब वहाँ पर एक मैट तक नहीं दे पा रहे, वहाँ डस्ट ही डस्ट है, पॉल्यूशन है और ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें जिनकी कीमत नहीं लगाई सकती वो हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही हैं। उसको बचाइए,
और एक और बात अभी रिसेंटली हो गई कि आपने लद्दाख में, मुश्किल से हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मुश्किल से 2 या 3 मॉन्यूमेंट वहाँ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं पूरे लद्दाख में, और जम्मू में 50-60 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, और कितनी यहाँ चीज़ें म्यूज़ियम्स हैं। यहाँ से आप स्टाफ निकाल के लद्दाख ट्रांसफ़र कर रहे हो। यहाँ अंडर स्टाफ है, यहाँ स्टाफ ही नहीं है। अब 2 यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर्स की पोस्टें हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, दोनों खाली है ही नहीं। म्यूज़ियम कैसे चलेगा, आर्काइव चलेगा। तो हमारी डिमांड ये है कि ये स्टाफ को और स्ट्रेंथन करिए यहाँ पर, इनको ट्रांसफ़र करना है तो मतलब ही नहीं। और अगली बात, किसी ने ये अफवाह यहाँ से उड़ाई है कि एडमिनिस्ट्रेशन आर्काइव्स के रिकॉर्ड को यहाँ से शिफ्ट करके बाहर ले जा रही है मुबारक मंडी के। गलत होगा, सुइसाइडल होगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सिलसिले में आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चट्टा स्टोर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और एफसीआई द्वारा निभाई जा रही भूमिका को लेकर भी बात की गई। कार्यक्रम में एफसीआई के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना के बारे में भी अवगत करवाया और कहा कि एफसीआई इस योजना पर खासा काम कर रही है। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर एफसीआई द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना भी की। जुगल किशोर शर्मा ने इस मौके पर एफसीआई चट्टा कार्यालय परिसर में पौधा भी लगाया। वैसे भी एफसीआई की जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में तकरीबन हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अपना हमारा स्टोरेज पॉइंट है, और हमारी कोशिश रहती है कि हर टाइम 12 महीने 30 दिन वहाँ पर अनाज, जितना अनाज चाहिए वहाँ अनाज स्टोर रहे, ताकि किसी को भी क्योंकि हम अनाज सीधा तो नहीं बांटते, हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, बट हम ऐसी सिचुएशन नहीं आने देते कि कहीं अनाज की कोई कमी आए। और भारत सरकार की इस योजना से बहुत लोगों को लाभ पहुंचा है, और वी शुड ऑल थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छा काम करें। आज क्योंकि ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, मैं एफसीआई की तरफ से, हमारे लेबर स्टाफ की तरफ से एमपी साहब को ये भरोसा भी देना चाहता हूँ कि और अच्छा काम करते रहेंगे। जो इस समय हम चट्टा में है, और ये हमारा भारतीय खाद्य निगम की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन जहाँ पर किया गया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर एफसीआई की तरफ से एक अच्छा कार्यक्रम जहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे एफसीआई के यहाँ के जीएम एचएस धारीवाल साहब हैं, अपने डीजीएम लोकन साहब हैं, अपने अमित केसर साहब हैं जहाँ के एडीजीएम हैं, और डीएम हैं हमारे सत्य पांडा जी, और उनकी जितनी भी टीम है और बाकी जो ऑफिसर्स हैं, सबका प्रयास है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है उस सोच को आगे बढ़ाया जाए। और विशेष तौर पर मैं इनका आभार भी प्रकट करना चाहूँगा इस डिपार्टमेंट का। कारण यह है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध योजना रही है और बड़ी कामयाब योजना रही है। इस कोरोना काल में अगर सबसे बड़ा लाभ अगर किसी गरीब को मिला है तो गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मिला है, और उसे कामयाब बनाने में ये जो हमारे जितने भी भाई हैं, साथी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सहयोगी हैं, लेबर के लोग हैं, इन सब का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के गांधीनगर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जगदीप सिंह ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने जगदीप सिंह का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। नेताओं को बनते और सफर करते उनका राजनीतिक देखा है, तो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में उभरी है वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि उम्र गुजरी है, आप लोगों की ही सोहबत में आज इस तरफ ला खड़ा किया, मुझे उस लाहक की शोहरत, जिंदगी के 23 करीब साल पत्रकारिता में गुजारने के बाद आज मैं ये बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ कि जिन असूलों को लेकर, जिस सोच को लेकर और जिस तरह की आइडियोलॉजी को लेकर मैंने प्रयास किया था
ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए लिहाजा मुख्तसर ढंग में बताऊंगा कि 70 से ज़्यादा रेड हैंडेड रिश्वत लेते लोगों को मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2-3 सालों में कैप्चर किया। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी पूरी बिरादरी का, हर उस व्यक्ति विशेष का। यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिनके पाँव को हाथ लगा के मैं आगे बढ़ा, और यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ से, जिनकी सपोर्ट से मैंने इतने साल इस प्रोफेशन में दिए। आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय में स्वागत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की विचारधारा पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर विचारधारा आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है और जो दिल्ली का मॉडल है खास करके, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उसी कड़ी में जम्मू के अंदर भी आज हमारे साथ एक महान हस्ती जो आपकी ही फैटर्निटी से हैं, आपकी ही कम्युनिटी से हैं, मीडिया बरादरी से हैं, उन्होंने मीडिया की पत्रकारिता को छोड़ के आम आदमी पार्टी और एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी जगदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती है। विद्यार्थी संगठन NSUI ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस डिपार्टमेंट के PG के छात्रों का इम्तिहान ऑनलाइन लिया जाए। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों का कहना था कि NSUI हमेशा छात्रों के हित के लिए खड़ा है और उनके हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक भी अगर इंसाफ नहीं हो रहा, हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। ये हमारे भाई बहन है सारे, आप इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रहे? परसों लॉ की डेटशीट निकलती है, रेगुलर्स के साथ साथ प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी ऑनलाइन हो जाते हैं, बंद दरवाजे में चुप, पीछे के दरवाजे चुप करके। मैं खुद लॉ का छात्र हूँ, मुझे उसका फ़ायदा होगा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि जो अपने फ़ायदे के लिए अपना ज़मीर से समझौता कर लें। क्यों? अगर आप उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा सकते हैं, आपकी ये टिप्पणी है कि कोविड कम हो गया है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप उनके एग्जाम ऑनलाइन करवा सकते हैं इस सूरत हाल में, तो इन बच्चों के साथ क्या दुश्मनी है? जम्मू के पुरखोगड़ी इलाके के पुंची मोहल्ले के एक घर में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से एक घटना घटित हुई, जिसमें घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की यह घटना मध्य रात्रि 2:30 बजे के करीब हुई। इस घटना में घर का कोई भी व्यक्ति हाथाहाथ नहीं हुआ है। इत्थे महल्ले दा तकरीबन इंचार्ज भी हाँ, तो असी इत्थे प्रोग्राम चल रहा सी महल्ले दे विच, सारे ही उत्थे गए सां, लेकिन बिच 2:15-2:30 दे विच मैसेज आया कि बई इकबाल सिंह दे घर नूं अग लग गई है। उत्थों सारे भज्जे आए, तां आन के उन्होंने सारे ने जो भी अपनी पानी राहें, पाइपां राहें, मोटरां लगियां सन, हर घर विच मोटरां ला के तो पानी अग तो बुझाई, लेकिन इन्हां दा समान जिहड़ा सारा सड़ के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। असी गौरमेंट नूं बेनती करदे हां कि इन्हां दी मदद की जाए। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਨ ਸਮੂਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਪੜਾ, ਨਗਦੀ, ਕੈਸ਼, ਉਹ ਸੋਨਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, वो भी रखे सी, सारा कुछ रखे, सब जी खत्म हो गया। अंदर आग लगी, भांवड़ बच्चे ऐसी बड़ा जोर दाग रहा। जिला कठुआ के मीरपुर जागो गांव में लोगों ने गांव में हो रहे अवैध शराब के कारोबार के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि शराब का कारोबार करने वाले इन लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि उनका गांव नशा मुक्त हो सके। समस्या साड़ी है भी अं जगह ले दी मुल ले घर बनाने अं मेरे बच्चे 5 ने जवान होते पढ़े लिखे दे ने, उन्हें साढ़े अगे शराब पेड़ नहीं बैठी दी, वो शराब दब्बिया कड्ढा दी, रोज़ फ्रूटियां बेचदी, इन्नियां फ्रूटियां बेचदी, कोई हिसाब नहीं। अं पुलिस दे रंगे हत्था भी फगड़िया पुलिस ने, उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, फिर हूँ अं पुलिस के उत्थे भी गए थे, उन्हें तां भी कोई कार्रवाई नहीं की। दसो अं के करिए? आखदी मैं बेचनी है शराब, इन्ना नशा बेचा दी कोई हद तो बाहर। लोग आखदे करोना लग्या, करोना दे विच शराब नहीं बिकनी, उत्थे तो दब्बी है शराब बिका दी है, तां कुद्धर गया करोना?
ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਫਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਆ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ। जुल्लै असीं सराफ फगड़ाई दिन्ने होन्ने, असीं उत्थै जन्ने होन्ने ते पुलिस फगड़ियै लिंदी, अग्गें जे लिफाफे होरने बंडी उड़दे ओह् ते सानूं साढ़ा कोई हल करदे नहीं ते ओही अग्गें जंदे नशा बेचने आह्ले जंदे ते ओह् केह् नां दे साढ़े उप्पर एक्शन लाई लैंदे, साढ़े डैडी हुंदे उप्पर एक्शन लाई ओड़दे ते उं'दे उप्पर केस करदे, आखदे असीं एह् करना, सानूं धमकियां दिंदे, फलानी गल्ल ओह् करना ते असीं कुत्थै जाचै? साढ़ी जगह दिक्खो, साढ़े घर दिक्खो जी, साढ़ा मकान दिक्खो। किन्नी देर होई है नशा इत्थे? एह् होई 1 साल दी गल्ल होई है। साढ़े पिंड दे बी लोक केईं ऐसे ना उत्थै जंदे शराब पीन, उत्थै नशा करन जंदे, जेल्लै असीं कोई एक्शन लैन्ने तां उल्टा सानूं समझांदे, आखदे तुसीं इत्थै केह् करना है, उं'दा साथ दिंदे, साढ़ा कोई साथ नहीं दिंदा। जिला कठुआ की हरिपुर पंचायत में आज सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांग लोगों की समस्याएं दूर की गई, उन्हें जरूरत का सामान भी वितरित किया गया। इस मौके पर सोशल वेलफेयर विभाग के अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे। देखिए, मुझे मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी डिमांड पर आज ये कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये जो कैंप है, हम जैसे ही लोगों के बीच में जाते हैं, हमारे 22 पंचायतें हैं मेरे मलीर ब्लॉक की, और 22 पंचायतों का आज ये कैंप जो जमीन एरिया में लगा, जो हमारा एरिया है पंचायत हरिपुर में लगा है, और जहाँ हमारा कम्युनिटी हॉल है, जहाँ पे ये कैंप चल रहा है। और हम जैसे लोगों के बीच जाते थे, कितने सारे लोगों को बेचारे कोई हैंडीकैप थे, वो हमें अलग अलग किस्म की डिमांडें करते रहते हैं, हमें ये दिलवा दो, हमें ये दिलवा दो। ऐसी डिमांडें हमेशा हमें फेस करना पड़ती थी। और आज हमने ये सभी का जो कैंप है, ये यहाँ लगाया अपने हरिपुर पंचायत में कैंप चल रहा है ये, और काफ़ी पूरे जो 22 पंचायतों के जो हैंडीकैप्स जो हमारे हैं भाई बहन, वो सभी आज यहाँ आए हैं। JKSSB एस्पिरेंट्स ने आज जम्मू में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे JKSSB एस्पिरेंट्स सरकार से मांग कर रहे थे कि रिक्त पड़े क्लास 4 के 3000 पदों को भरा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी करे ताकि जरूरतमंद युवाओं को लाभ मिल सके। सर, हम क्लास 4 के एस्पिरेंट्स हैं। सर, JKSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 8575 पोस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने 5176 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। जब हम उनसे पूछना चाहते हैं, खाली जहांगीर सर से पूछने जाते हैं, अभी हम उनसे पूछ के आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अप्रूवल आओ GAD से। GAD में जाते हैं, वो बोलते हैं हमने अप्रूवल दे दिया है। अब इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में आके अमित शाह जी ने आना था, तो इन्होंने जल्दबाजी में कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारी 2nd DV लिस्ट निकाली जाए। जिला रामबन में आज एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। लोगों ने फौरन राहत कार्य करते हुए घायलों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। ट्रैफिक पुलिस राजौरी और उसके आसपास के इलाकों में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ इन दिनों लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आज राजौरी भुड्डल सड़क मार्ग पर विशेष नाका लगाया और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्हें जुर्माना भी किया। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अभी की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.